फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे वर्ब का पार्ट 2। इससे पहले हमने वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था और अब हम कर रहे हैं वर्ब। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे बात करें फॉल, फेल, फॉलन, या फेलिंग, फॉलिंग। ठीक है, तो ये सारी किसमें आती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब आती हैं। और इसका क्या मतलब हो जाता है? फॉल, ये होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। और फेल, फेल्ड, फेल्ड या फेलिंग, ये आती है ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दो टाइप की हमारी वर्ब रहती हैं। तो देखिए, जो फेल होता है ये होता है गिराना, और फॉल होता है गिरना। फेल होता है गिराना और सॉरी, फेल होता है, हाँ, फेल क्या होता है? गिराना। ठीक है, फेल क्या हो जाएगा? गिराना। और फॉल क्या हो जाएगा? गिरना। दोनों में डिफरेंस रखना है। मोहन फेल्ड इनटू द पूल वाइल टॉकिंग टू नेहा। तो देखिए, उससे बात करते हुए उसको गिराया नहीं, वो गिरा, तो मोहन क्या आ जाएगा? फेल। ठीक है, मोहन फेल वाइल टॉकिंग टू नेहा। नेहा से बात करते समय वो क्या हुआ? गिर गया। तो नेहा से बात करते तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? गिराना। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? गिराना। मोहन फेल। ठीक है, मोहन फेल्ड नहीं होगा, मोहन फेल हो जाएगा। ठीक है, इनटू द गार्डन, इनटू द पार्क, सॉरी पूल। मुकेश फेल द न्यू टीवी व्हेन ही वाज क्लीनिंग इट। तो पास्ट की बात है, तो पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? तो जहाँ पे क्या हुआ, उसने टीवी गिरा दिया, तो गिराने का सेकंड फॉर्म पास्ट यूज़ होगी, तो फेल्ड यूज़ होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद राइस, रोज, राइजन या राइजिंग, इसका क्या होता है? ये इंट्रांसिटिव होती है। इसमें क्या होता है? उठना। ठीक है, उठना, जाने की खुद, रेस, रेस्ड, रेस्ड या राइजिंग, ये होता है उठाना। ये क्या हो जाता है? उठाना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रेस, रेस्ड, रेस्ड या रेजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? उठाना। और राइस में क्या होता है? उठना। ठीक है, राइस में क्या होता है? रुस, उठना। ही डैश हिज हैंड टू आस्क डाउट। तो देखो, डाउट के लिए क्या आएगा? हाथ उठाया, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? रेस्ड। ठीक है, ही डैश हिज हैंड टू आस्क डाउट, तो इधर क्या आ जाएगा? रेस्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेस किया उसने अपना हैंड। ठीक है, टेम्परेचर इज डैश ड्रेस्टिकली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, खुद उठ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली क्या आ रहा है? जहाँ पे राइजिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो कुछ डाउट वाले हमारे वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और आ जाएगी जैसे हमारे पास लाई, ले, लेन और लाइंग, ये होता है लेटना। ठीक है, ये क्या होता है? लेटना। ले, लेड, लेड, लेंग, ये होता है किसी चीज़ को रखना या लेटाना। ठीक है, रखना या तो लेटाना। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। लाई, ले, लेन और लाइंग, लेटना और ले, लेड, लेड और लाइंग, रखना और लेटाना। ठीक है, ये याद रख लेना थोड़ा सा। उसके बाद ही हैज़ डैश ऑल हिज बुक ऑन माई टेबल। तो देखिए, रखना, तो जहाँ पे लेन की जगह क्या आ जाएगा? लैड आ जाएगा। लेन की जगह क्या आ जाएगा? लैड आ जाएगा। शी केम होम एंड डैश ऑन द सोफ़ा। तो लेटना, यहाँ पे रखे नहीं, यहाँ पे लेटना हो गया, तो लेटने में क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा। ठीक है, ले हो जाएगा, ये याद रखना है। उसके बाद होता है हैंग, हंग, हंग और हैंगिंग। हैंग की बात आती है टांगना, और जब होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड और हैंग्ड, तो ये क्या होता है? इसको फांसी। ठीक है, क्या होता है? फांसी देना। यू ही डैश हिज स्टॉल, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? हैंग्ड दिया गया है, तो टांगना, टांगने में क्या आता है? हंग आता है। टांगने में क्या आता है? हंग आता है। तो ही हंग हिज टॉवल द मोब डैश द रेपिस्ट एंड ही डाइड विद इन अ 2 मिनट। तो जहाँ पे क्या होगा? हंग नहीं होगा, हैंग्ड होगा। ठीक है, टांग, फांसी देने में क्या आता है? हैंग्ड, और खुद टांगने में आता है हंग। ये आपने याद रखना है। उसके बाद टेलीविज़न वाज डिस्कवर्ड नहीं इन्वेंटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाइंडिंग, ये होता है किसी चीज़ का पता या किसी चीज़ का पाना, और फाउंड होती है किसी चीज़ की स्थापना। गैडर पोर वाज फाउंडेड बाय द लाला हरदयाल एंड हिज फ्रेंड्स। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? जो गदर पार्टी है, वो फाउंड, फाउंड जाने की उसकी स्थापना, तो ये हो जाएगा फाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट है हैव यू डैश योर बुक। तो फाउंड इट, जहाँ इधर होता है उसको मिली, तो मिली में क्या हो जाएगा? फाउंड, याद रख लेना है।
उसके बाद सेम B1 B3 और V2 जिनकी रहती है वो कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे वेड, कॉस्ट, सेट, वेट, विड, थ्रस्ट, हिट, कट, सिट, स्प्रेड, रीड, बर्स्ट, क्विट, शट, शेड, रिड, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, टेलीकास्ट, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ स्प्रेडेड नहीं होगा, स्प्रेड ही होगा क्योंकि इनकी V1 V2 V3 सेम है। दे ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड नहीं ब्रॉडकास्ट ही होगा। ठीक है, तो ये आपने इसका कुछ याद रखना है जो इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब हम इसी के साथ बात करते हैं जो हमारा हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अपना वोकैब सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। बस इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईडियम फ्रेज, जहाँ वो आ जाएगा हमारा एंटोनियम्स सिनोनिम्स। तो इसमें हमें क्या दिया गया, ए प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, बॉल्स्टर, इनविगोरेट, विल्ट या फोर्टिफाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विल्ट इज़ द राइट आंसर। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। सुबह 8 बजे GS, शाम को 8 बजे आपको GS और सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन मिलेगा। रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट आर एक्सटेंट बाय ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप, कॉनकट, विटल, बीगेट, एक्सीजेंसी। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटल इज़ द राइट आंसर। रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट आर एक्सटेंड बाय ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप, विटल इज़ द राइट आंसर। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, बाइलिंगुअल, लेक्सिकोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक, मोनोलिंगुअल। वन हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइलिंगुअल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, सफरेज, फैटर, टैदर, कोरीज। तो द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन क्या हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सफरेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्न फॉर 1 ounce एरिया और रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुपर नेचुरल यूनिटी, एस्च्यू, इमोलेशन, सीड, प्रोविजनलिज्म। ठीक है, ये सारा कुछ आपने याद रखना है। आपको इसकी इंपॉर्टेंट PDF लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आपके लिए ये सारा इंपॉर्टेंट सेशन जो भी फ्री पैटर्न पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोविजनलिज्म। ठीक है, प्रोविजनलिज्म इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लैकिंग फोरसाइट ऑन इंटेलेक्चुअल इंसाइट, सैगासिटी, मायोपिक, एक्यूमेन, डिसर्न। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि मायोपिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, पैलेटेबल, हारोइंग, ग्रेटिफाइंग, स्वावे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट, मायोपिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा काफ़ी शानदार तरीके से। रिवील इन एंड मेक द मोस्ट समथिंग प्लीजिंग, एबहोर, बैस्क, फ्रेट, एडगी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जाने की क्या हो जाएगा, बैस्क इज द राइट आंसर। और GS सेशन शाम को 8 बजे डेली बेस पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू फुल, एक्रिड, सेवरिंग, एक्र्ब, कास्टिक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेवरिंग इज द राइट आंसर। ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइंग फायर, लंबर, कॉप्स, ग्रूप, एम्बर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एम्बर इज द राइट आंसर। इसकी ये आ जाएगा आंसर की भी इसी के साथ अवेलेबल है और पूरी की पूरी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पर। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ पे PDF आती हैं, उनको कंटिन्यू मैनर पे आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, रीड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश, शाम को 8 बजे GS। तो आज के सेशन में बस इतना ही।